हम लोगों ने कल कंपाउंड टेस्ट पढ़ लिए हैं। आप लोग कंपाउंड टेस्ट का क्वेश्चन किसी भी किताब से बना सकते हैं, चाहे वह किरण प्रकाशन का हो या RS अग्रवाल का हो। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग बेसिक से समझेंगे। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसका कंसेप्ट, फैक्टर निकालने के लिए, यानी कंसेप्ट ऑफ फैक्टर। देखिए अब इसमें क्या आया, कंसेप्ट ऑफ फैक्टर। अब इसमें फैक्टर आ गया। तो फैक्टर क्या होता है, देखिए फैक्टर जो होता है वह संख्या होता है, जो संख्या दिया रहेगा वह जिससे भी मतलब पूरा कट जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग लेते हैं, जैसे ये 12 दिया हुआ है। अब ये 12 मेरा जो संख्या दिया हुआ है किस से कटेगा, वह संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, अब सीधा 12 से कटेगा। इससे ये सभी मेरा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ये सभी क्या हो गया, फैक्टर हो गया। देखिए 1 से भी कट रहा है 12, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से, 12 से। अब इसको हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल जो है मेरा 6 फैक्टर ऐसा होगा जो 12 को पूरा मतलब कि काट देगा। तो एग्ज़ाम में देगा तो कि हम इस तरह से लिखेंगे या काउंट करेंगे। मान एग्ज़ाम में दे देगा 800, अब इसको तो लिखने में ही दिक्कत हो जाएगा, फिर गिनने में समय लग जाएगा। तो क्या हम इस तरह से इसको लिख के काउंट करेंगे, नहीं। इसका एक तरीका होता है, कंसेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है, उसके द्वारा हम लोग इसको सीखेंगे कि टोटल फैक्टर किस तरह से निकलता है, सम फैक्टर किस तरह से निकलता है, इवन फैक्टर किस तरह से निकलता है। ये निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। देखिए जैसे एक संख्या ले लेते हैं 24। अब इसका फैक्टर निकालना है, तो इसका फैक्टर किस तरह से निकलेगा, ठीक उसी तरह से एलसीएम जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं उस तरह से, यानी 24 लिख देंगे, यहाँ से निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, अब यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 1, यानी जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक इसको डिवाइड करते चलते हैं। यानी कि कितना आ गया, 2 × 2, 1 2 3 बार 2 है और ये 1 बार 3 है। इसका ये फैक्टर आ गया। अब ये फैक्टर जो आ गया है तो इसका है 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब गुने 3 कितने बार आया है, 1 बार आया है, इसको 1 बार लिख देना। अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट के द्वारा समझेंगे हम लोग, फार्मूला को रटेंगे नहीं, कंसेप्ट के द्वारा समझेंगे। 2 के पावर 3 है, अब इसका फैक्टर क्या होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यही तो इसका फैक्टर हो सकता है। इसका तो फैक्टर हो सकता है। उसी तरह से 3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1, ठीक है। यहाँ देखिए 3 1 4, इसको गिने 1 2 3 4, 1 2 3 4 फैक्टर आ गया। लेकिन फैक्टर क्या होता है, ये तो हो सकता है, लेकिन इसका एक फैक्टर और भी हो सकता है। वह कौन सा फैक्टर हो सकता है, हमने अभी पढ़े थे 12 का जो फैक्टर होता है, एक फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है,
ये क्या होता है, उसके बाद 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन हम लोग 1 को तो काउंट नहीं यहाँ पर लिखे हैं, इस 1 को हम यहाँ पर लिखे हैं नहीं लिखे हैं, इस 1 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, इसको पीछे लिख देते हैं 1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नीचे ये मेरा क्या आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर क्या होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसका 2 ही फैक्टर हो। प्राइम फैक्टर किसका कहते हैं, किसको कहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। और वह कौन सा 2 फैक्टर होना चाहिए, एक 1 होगा, एक वह स्वयं नंबर होगा, वही प्राइम फैक्टर कहलाता है। यानी एक जो एलसीएम निकालते हैं वह प्राइम फैक्टर में निकलता है। एलसीएम के द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 दूना 4 लिख देंगे, 3 दूना 6 लिख देंगे, 4 दूना 6 पे बनाएंगे, नहीं, इस पर ये नहीं बनाएंगे, ये मेरा गलत हो जाएगा। प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। इस 1 को हम लोग ले लिए, एक 1 यहाँ पर ऐड कर दिए, एक 1 यहाँ पर ऐड कर दिए, क्योंकि 1 में 1 से गुना करने पर क्या होता है, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो ये इसका फैक्टर हो सकता है, लेकिन और हम लोग चेक कर लेते हैं ये फैक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखिए, हम 1 को किसी भी संख्या के पावर में जब 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होता है। किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, चाहे 3 के पावर 0 हो, चाहे 7 के पावर 0 हो, चाहे 15 के पावर 0 हो, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। कितना भी बड़ा अंक ले लो, उसका पावर में 0 दे दिया तो उसका हमेशा वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए 1 तो यहाँ भी लिख दिए हैं, यानी कि 1 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, क्योंकि पावर में हाईएस्ट 3 तक गया है तो ये 3 तक ही जाएंगे। गुण इस 1 को लिख सकते हैं हम लोग, इस 1 को पहले लिख देते हैं 3 के पावर 0, क्योंकि किसी भी 3 के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में लिखेंगे हमेशा वैल्यू 0 आएगा। आइए 3 के पावर 1। अब इसको आप लोग काउंट कीजिए, 1 2 3 4 फैक्टर इसका आ गया, गुण 1 2 2 फैक्टर इसका आ गया 2। अब दोनों को गुणा करेंगे 8। देखिए कि एग्जाम्पल के द्वारा आप देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 72, ये मेरा 72 आ गया, इसका फैक्टर तो नहीं, 9 गुना 8, यानी कि ये 3 के पावर 2 और ये 2 के पावर क्यूब आ जाएगा। यानी इसको सीधा कर देते हैं, 8 गुना 9, ये 2 के पावर क्यूब गुने 3 के पावर 2, ठीक है। इसका मतलब 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ये 2 के पावर क्यूब, क्योंकि हाईएस्ट 3 तक है तो 3 तक जाएगा, ये 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। देखिए ये हो गया। अब इसका एक फैक्टर और भी हो सकता है, इसका 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो एक चीज़ अब यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि इसको कॉमा देकर 2 के पावर 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के पावर 0। देखिए यही 0 जो होता है फार्मूला में हम लोग ऐड कर देते हैं। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4। देखिए 3 है तो 3 + 1, ये 1 किसके लिए आया, ये इसके लिए आया। ये देखिए पावर में कितना है, 2 है, आइए 0 वाला भी काउंट कर देते हैं तो इसके लिए 1 आएगा, यानी 4 गुने 3, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, 12। ये मेरा टोटल फैक्टर हो गया।
ये टोटल मेरा फैक्टर आ गया। अब क्या टोटल फैक्टर आ गया, किस लिए आया, ये 2 के पावर 0 के कारण 1 ऐड होता है, यानी इसी से फार्मूला बनता है। क्या बनता है, इसी से एक फार्मूला बनता है। देखते हैं हम लोग फार्मूला। देखिए ये n है, a के पावर p गुने b के पावर q गुने c के पावर r गुने डॉट 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 चल जाते हैं, जहाँ a b c क्या रहेगा, r प्राइम नंबर। प्राइम नंबर रहेगा। ये प्राइम नंबर बता दिए हैं। प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है, एक स्वयं संख्या होता है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, p + 1। ये 1 किस लिए जुटा, क्योंकि 0 पावर पे आता है, q + 1, ये r + 1 डॉट 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 आगे तक चलते चलेंगे। तो ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, हम तो याद करवा दिए डायरेक्ट। या लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं याद हुआ तो लिख सकते हैं, लेकिन किस कारण ये 1 आता है वो हमने बता दिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। 120 को ले लेते हैं। अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो चूँकि फैक्टर निकालना तो इसको हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 12 गुने 10, 12 को लिख सकते हैं 6 गुने 2, 6 गुने 2, 12 को नहीं लिखते तो 4 गुने 3 लिख सकते हैं, और 10 को लिख सकते हैं 5 गुने 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। अब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर q गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर, क्योंकि 1 क्यों आया, क्योंकि 5 एक ही बार आया है, 3 एक ही बार आया है, तो पावर में 1 लिख देंगे। अब हमको क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग पावर में 1 जोड़ देंगे, 3 + 1, ऐसे तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इंटू 1 2 3 बार, तो 3 ही लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 1 + 1, फिर 1 + 1। अब ये 4 हो जाएगा, गुने 2 हो जाएगा, गुने 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, यानी टोटल इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16। ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर किस तरह से निकलेगा। ये हमेशा प्राइम नंबर में रहेगा। देखिए 2 3 5 हमेशा प्राइम नंबर है। इसका फैक्टर कितना होता है, एक 1 फिक्स रहेगा, एक ये स्वयं संख्या रहेगा, और कोई संख्या से नहीं कटेगा। इसकी यही पहचान है। 3 है प्राइम फैक्टर है, 1 से कटेगा और 3 से ही कटेगा। 2 भी प्राइम फैक्टर है, 2 भी क्या है मेरा प्राइम फैक्टर है, जो सिर्फ 1 और 2 से कट रहा है। ये एक ऐसी प्राइम फैक्टर है जो मात्र इवन नंबर में है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते था स्टेटमेंट बेस में कि 2 एक सम संख्या है, क्या यह प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये हाँ अभाज्य संख्या है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है 2। अब इसके आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सीखे हैं। अब हम लोग सीखते हैं इवन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और ऑड नंबर प्राइम फैक्टर। देखिए हम लोग सीखते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए और इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, देखिए एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं कि वह संख्या 120 ही है। 120 का हमने अभी फैक्टर तोड़े हैं, कितना कितना में तोड़े थे नहीं पता है, 12 गुने 10 में तोड़े थे, तो 12 का हो जाएगा 4 गुने 3, इसका हो जाएगा 5 गुना 2, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। ये मेरा फैक्टर टूट गया।
देखिए इसमें एक फार्मूला होता है समझने के लिए। देखिए ऑड गुना इवन, ऑड में इवन से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या देगा, इवन नंबर देगा। कोई भी ऑड नंबर ले लो, उसमें कोई भी इवन नंबर ले लो, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या देगा, इवन नंबर ही देगा। जैसे कोई भी ऑड ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, इवन ले लेते हैं 4 लेते हैं, गुना करते हैं 28। देखो 28 क्या दे दिया, मेरा इवन दे दिया। कोई भी ले लो 13 मेरा ऑड है, कोई भी इवन नंबर ले लो 2 ले लो तो 13 दूना 26 दे देगा। 26 मेरा क्या है, इवन नंबर है। तो एक फार्मूला होता है, ये तो हमेशा याद रहेगा, समझ में आने के लिए हमने लिखा है। अब इसका फैक्टर लिखेंगे। देखिए इसको 102 के पावर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। उसी तरह से 5 क्या लिख सकते हैं, 0, 5 के पावर 1। देखिए ये तो हमेशा क्या है, 2 के पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। लेकिन जैसे 2 के पावर 1 का वैल्यू 2 होता है, 2 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमेशा क्या देगा, इवन नंबर दे देगा। हमको क्या निकालना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। इससे गुना करेंगे, ये मेरा ऑड है, इससे भी गुना करेंगे, इससे भी हम लोग गुना की इसमें इससे गुना करेंगे तो ये भी मेरा क्या देगा, ऑड ही देगा। देखिए 2 है, गुने 3 है, 6 दे देगा। 2 है, 3 के पावर 0 है, गुना करेंगे तो 2 और 3 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये 2 हो जाएगा, जो कि क्या है, इवन है। ये भी क्या है, इवन है। तो हमको इवन नंबर ऑफ फैक्टर तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर में इसको नहीं लेते हैं, 2 के पावर 1 से लेकर बाकी जितना भी रहेगा उसको नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर 0 को लेते हैं, सिर्फ इसको काउंट करते हैं, 2 के पावर 0 को। किसको काउंट करते हैं, 2 के पावर 0 को काउंट करते हैं। तो ऑड नंबर फैक्टर, ऑड नंबर फैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर यदि निकालना है तो 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ से कितना है, 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 5 का ले लेंगे 1 प्लस 1। अब इसका 1 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 आ जाएगा, ऑड नंबर फैक्टर। देखिए 2 दूना, ये मेरा कितना हो गया, ऑड नंबर फैक्टर 4 ही आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिए, इसको गुना करेंगे 1 ये दे देगा, फिर इसको से गुना करेंगे दूसरा दे देगा, फिर इससे गुना करेंगे तीसरा दे देगा, इससे गुना करेंगे चौथा दे देगा, ये आ जाएगा ऑड नंबर फैक्टर। इसी तरह से हम लोग इवन नंबर फैक्टर निकालते हैं। इवन नंबर फैक्टर हम लोग 2 तरीक़ा से निकालेंगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं इवन नंबर फैक्टर, यहाँ इसको मिटा देते हैं। इवन नंबर ऑफ फैक्टर, सबसे पहले इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं, ये 4 हो जाएगा क्योंकि हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, फार्मूला का यूज नहीं कर रहे। 3 1 4, इसका 1 1 2, इसका 1 1 2, यानी 4 दूना 8 दूना 16, यानी डायरेक्ट हम लोग इसको यहाँ 16 लिख देंगे। उसी तरह से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर
कितना हो जाएगा 2 और 2 4, गुना करना है 2 2 4 नहीं, हमने गुना किया 2 दूना 4, ये 4 हो गया। अब यहाँ से इवन नंबर फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू टोटल फैक्टर माइनस ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। एक ये तरीका होता है। टोटल फैक्टर कितना है 16, इसमें से 4 घटा देंगे, कितना आ गया 8 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। एक ये मेरा फर्स्ट मेथड हो गया। एक और दूसरा तरीका है, नहीं 8 कैसे आएगा 12 आएगा, गलत हो गया, ये 12 आ जाएगा आंसर। एक देखिए दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड तो हमने देख लिए हैं, सेकंड मेथड से हम लोग निकालते हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर को निकालने का तरीका। क्योंकि हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो एक फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, इवन गुने ऑड, ये हमेशा मेरा क्या देगा इवन नंबर ही देगा, ये क्या देगा हमेशा इवन नंबर देगा। देखिए 2 के पावर क्यू है तो इसको पावर को क्या कर देंगे, सभी पावर को लिख देंगे, यानी पावर को ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, ये कितना हो जाएगा 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। अब देखिए हमको चूँकि इवन नंबर लाना है, 2 के पावर 0 का पावर, 2 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमेशा यानी ऑड इनटू ऑड, हमेशा क्या देगा ऑड नंबर ही देगा। इसलिए 2 के पावर 0 को क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, बाकी जो बचेगा मेरा क्या होगा गुना करेंगे तो मेरा इवन नंबर आएगा। 2 के पावर 1 2 होता है, गुने 3 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, दोनों को गुना करेंगे 2 आएगा। देखिए इवन नंबर आ गया मेरा ये। अभी हमने एक फार्मूला लिखे थे क्या इवन, अभी हमने एक फार्मूला यहाँ लिखे थे इवन इनटू ऑड, हमेशा क्या देगा इवन नंबर ही देगा। देखिए तो ये तो 2 के पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, 3 के पावर 0 का वैल्यू भी 1 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 देगा, यानी ऑड देगा। क्योंकि हमें क्या निकालना है इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 2 के पावर 0 को ख़त्म कर देते हैं। यानी कि यदि किसी नंबर को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं और 2 के पावर में आता है तो जितना पावर रहेगा उसी पावर को लिख देंगे, और बाकी जो ऑड फैक्टर का पावर आएगा, ऑड नंबर के जो पावर और फैक्टर रहेगा उसमें एक जोड़ कर हम गुना कर देंगे। जैसे 1 है तो इंटू 1 प्लस 1 कर देंगे, इंटू इसमें भी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर देंगे। अब 3 इंटू 2 इंटू 2 इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6 दूना 12, देखिए 12 आ गया दोनों। तो जिस तरीक़ा से आप बनाना चाहते हैं उस तरीक़ा से आप लोग बना सकते हैं। हमने ऑड नंबर फैक्टर टोटल नंबर निकाल लिए, ऑड नंबर भी निकालने के लिए सीख लिए और इवन नंबर निकालने के लिए सीखा। देखिए हमने ऑड नंबर निकालने के लिए सीख गए ऑड नंबर फैक्टर, इवन नंबर फैक्टर सीख गए, और क्या सीखा टोटल नंबर फैक्टर। अब सम ऑफ फैक्टर देखेंगे, सम ऑफ फैक्टर। सम का मतलब क्या होता है जोड़, यानी योग करने के लिए रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे पावर को सभी को लिख देंगे, यानी कि ओपन कर देंगे, यानी हम 0 से लिखेंगे। जैसे कि इसको देखिए 2 के पावर 0 सम करना है तो सम कर देंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। देखिए पावर को
ओपन कर दिए हैं और ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ गुना हो जाएगा, 3 के पावर 1 है तो 1 तक ही जाएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 इंटू। अब इसको क्या करना है, इसको भी पावर को ओपन कर देंगे, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अभी सभी को ऐड कर देंगे, ब्रैकेट में जो दिया हुआ उसको ऐड कर देंगे। ऐड करते समय ये ध्यान रखिएगा किसी भी अंक के पावर में 0 रहेगा उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो इसको 1 लिख देंगे। 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है। 2 के पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 के पावर क्यूब कितना होता है, 8 होता है, गुना 3 के पावर 0 का वैल्यू 1 और 3 के पावर 1 का वैल्यू 3 ही होता है, गुना 5 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और 5 के पावर 1 है तो ये 5 ही हो जाएगा। अब ब्रैकेट वाला को जोड़ देंगे, 8 4 12 2 14 15 ये 4 हो जाएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा। अब ये सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौको 60 तक 360, ये 360 आ गया। सम ऑफ फैक्टर इसका निकला, यहाँ लिख देंगे सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर इक्वल टू पावर को ओपन कर देना है, 0 से लिख देना है। ये सब इसे 2 के पावर क्यूब है, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 ब्रैकेट में कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 3 है मेरा प्राइम फैक्टर, तो 3 के पावर को ओपन कर देंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 ये आ गया। अगला प्राइम फैक्टर कौन है, 5 है, तो 5 के पावर 1 को ओपन कर देंगे, 5 के पावर 0 5 के पावर 1। अभी सभी को क्या कर देंगे, ब्रैकेट में जो दिया हुआ उसका ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग सीखते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने का एक फार्मूला होता है। देखिए पीसी एन रहेगा, इसका पावर में क्या कर देंगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एन के पावर में लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2, ये होता है इसका फार्मूला। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इसका टू क्या होता है, जो एन रहेगा, एन का मतलब नंबर, जो मेरा संख्या दे रहेगा आपका पावर में लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2 कर देंगे। जैसे देखिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, तो इसका हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बताया पावर में जो रहेगा उसमें हमेशा 1 जोड़ देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 1 4 2, ये भी 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8 दूना 16। अब यहाँ से हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, कितना है, 120 है, 120 के पावर 16 बटे 8, इसको काटेंगे 2 मरतबा, यानी कि 120 के पावर 2, ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो गया। इसको स्क्वायर करेंगे तो बराबर दाम को 44, 144 पे 00, या ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा। ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकला। देखिए एक बार हम इसको रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा सभी चीज़ को निकालने के लिए। एक छोटा सा संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 72 है, तो ये तो 8 गुने 9 पे टूटेगा, यानी 2 के पावर क्यूब गुने 3 के पावर
2। एग्ज़ाम में तो आप लोगों का एक ऐसा संख्या दिया जाएगा जो कि आसानी से टूट जाए। ऐसा नहीं है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का भर दिन मतलब पूरा दे देगा 6 9 8 5 9 6 0 3 2 4 6 9 8 7 2। इस तरह से इतना बड़ा नंबर आप लोगों को एग्ज़ाम में कभी नहीं देगा कि सारा दिन निकाल के आप लोग फैक्टर ही निकालते रहना, ये नहीं देगा। एक छोटा सा संख्या आप लोगों को दिया जाएगा, ये जांच करने के लिए कि आप लोगों को फैक्टर निकालने के लिए जो आता है कि नहीं आता है। ये नहीं कि पूरा बोर्ड का दे देगा यहाँ से निकालो, ये ऐसे करो, ये नहीं देगा इतना बड़ा आप लोगों को। ये सब फर्जी है, सब धोखा है, ये सब ना मत पढ़िए। एक छोटा सा संख्या के द्वारा हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ से निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ से निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या हो जाएगा, पावर में 3 है तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, गुण पावर में 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये मेरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं ऑड नंबर फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ऑड नंबर फैक्टर ये हो जाएगा 2 के पावर दिया हुआ है, ये तो हो जाएगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और 2 1 3 हो जाएगा, यानी इसका 3 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 के पावर 0 को छोड़ देते हैं, यानी जो पावर मेरा दिया हुआ है वो ले लेते हैं 3 गुण 3 इजिकल टू 9। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल में से ऑड को घटा देंगे तो मेरा जो बचेगा वो इवन ही बचेगा। टोटल फैक्टर मेरा कितना गया 12, उसमें से ऑड कितना है 3 है, घटा देंगे तो मेरा इवन निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के लिए क्या होता है, जो संख्या दिया हुआ यानी 72 के पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 12 है, 12 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 6 12 यानी कितना हो जाएगा 72 के पावर में 6। ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए सम ऑफ फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर देख लेते हैं। सम ऑफ फैक्टर क्या करेंगे, जितना भी पावर दिया हुआ सबको ओपन कर देंगे, यानी कि 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, क्योंकि पावर हाईएस्ट कहाँ तक दिया हुआ है 3 तक दिया हुआ, तो 3 तक ही जाएंगे। अब इसमें कहाँ तक दिया हुआ है 2 तक दिया हुआ, तो लास्ट पावर 2 तक ही जाएंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, ये तो बीच में गुना का साइन है दिया हुआ, इसका वैल्यू रख देंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 3 9, 8 4 12, 12 2 14 15 13। अब इसको गुना करना मल्टीप्लिकेशन में बताए हैं, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 5 3 8 1 9 1। मल्टीप्लिकेशन में आप लोग जाकर देखिए किस तरह से गुना होता है। दोनों यूनिट क्या है 10 डिजिट यानी दहाई अंक 1 है, ये दोनों गुना कर देंगे, 5 3 15 हासिल बचा 1। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, 5 3 8 1 9, 1 में 1 से गुना करें तो 1 ही बचेगा, हासिल तो दिया नहीं किस में जोड़ेंगे, तो ये मेरा 195 सम आ गया। देखिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।